हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से आइए और क्लास को ज्वाइन कीजिए। आप सभी को बता दें, आपकी मॉर्निंग 6 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है, दोपहर की 3 बजे। इस टाइम हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, 6 से 8 तक की एनसीईआरटी, और पूरा 3000 क्वेश्चन जो जीएस का क्वेश्चन उसका टारगेट है 3000 हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे 6 से 8 तक की एनसीईआरटी से। और रात के 9 बजे आपकी एससीईआरटी चलती है, ठीक है, जिसमें हम लोग यहाँ पर 7th की ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं। इसी तरीके से अगली क्लास हम लोग अगला सब्जेक्ट कवर करते हुए निकल रहे हैं। तो आप सभी लोग इन तीनों क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जो स्पेशली आप लोगों के लिए चलाई जा रही हैं। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन हाल ही में किस सरकार के द्वारा रोको टोको अभियान शुरू किया गया? रोको टोको अभियान शुरू किया गया, ऑप्शन बी सही होता है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको नामक एक विशेष अभियान शुरू किया। इस अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार उन लोगों को टारगेट करेगी जो मास्क नहीं पहनते, उन्हें रोकने टोकने का ये काम करेगी। इसके अंतर्गत राज्य सरकार उन लोगों को मास्क बांटेगी जो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनते हैं, क्योंकि राज्य में सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया। तो ये है रोको टोको अभियान। आपको यहाँ पर बताते हैं मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है, और मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन थे। लेकिन इस समय मध्य प्रदेश का जो अतिरिक्त चार्ज है राज्यपाल का, उत्तर प्रदेश के गवर्नर यानी कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को दे दिया गया। क्यों? क्योंकि लालजी टंडन की तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में ही कान्हा नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, और माधव नेशनल पार्क भी है। ये सारे एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। और मध्य प्रदेश को सोया स्टेट, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। सोया स्टेट और टाइगर स्टेट दोनों अलग अलग हैं। और यहाँ पर अगर हम योजनाओं और परियोजनाओं की बात करते हैं तो बहुत सारी योजनाएं आपको मैंने बता दी हैं। मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, युवा स्वाभिमान योजना, टॉप पेरेंटो एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। मिर्ची महोत्सव, ओरछा महोत्सव भी मध्य प्रदेश में ही मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में तानसेन पुरस्कार भी दिया जाता है। मध्य प्रदेश की जो योजना है FIR आपके द्वार योजना, इसे भी लॉन्च किया गया है। श्रम सिद्धि योजना, चरण पादुका पहल, ठीक है। थैंक्स मॉम अभियान की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में की गई है। किल कोरोना अभियान की भी शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दीदी वाहन सेवा की शुरुआत भी की गई है, और बुखार क्लिनिक की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में ही की गई है। ये सारी योजनाएं हैं, और कुछ भी योजना अगर छूट रही तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। कमेंट सेक्शन में सभी चीज़ें मध्य प्रदेश से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पर बता डालिए। और यहाँ पर आपको बता देते हैं, हाल ही में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। और मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने ही प्रवासी श्रम आयोग का गठन भी किया है। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश सेकंड स्टेट बना है, फर्स्ट नंबर पर है कर्नाटका, ये भी जानते रहिए। और इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश को ही झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं, ठीक। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ये छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार को एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। किस लिए सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका नाम है सुराजी गांव योजना, और कुछ और प्रमुख योजनाओं की निगरानी के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर, किसे? मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह सम्मान किसके द्वारा दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ को यह सम्मान डिजिटल इंडिया पहल के तहत
देश की प्रतिष्ठित आईटी संस्था जिसका नाम है एलिट्स या एलाइट्स आप कह सकते हैं, एलाइट्स टेक्नोमीडिया नई दिल्ली के द्वारा प्रदान किया गया है। यहाँ पर बात आ जाती है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनसुईया उइके। सारे क्वेश्चन आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट मिल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट तक आपको मिलेंगे, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, एक लाइक और एक शेयर, ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना। अगर आप लोग थोड़ा सा भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2020 का वन कर्मन पुरस्कार किसे मिला? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ए, के शिवन। के शिवन कौन है? ये इसरो के प्रमुख हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख हैं के शिवन। इनको इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAA, इंडियन एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के वन कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए इन्हें चुना गया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी साथ साथ में बताते चलते हैं। वन कर्मन पुरस्कार को IAA के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है, यानी कि इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स का सर्वोच्च सम्मान है ये वन कर्मन पुरस्कार। ठीक है, और डॉक्टर के शिवन को मार्च 2021 में ये पुरस्कार दिया जाएगा। कहाँ पर? फ्रांस के पेरिस में। कहाँ पर? फ्रांस के पेरिस में। और आपको यहाँ पर अगर हम बात करेंगे वन कर्मन पुरस्कार के बारे में, तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1982 में 1982 में की गई थी, और ये इस अकादमी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पुरस्कार है। आपको ये बता दें कि ये राष्ट्रीयता या लिंग की सीमा को पार करके विज्ञान की किसी भी शाखा में आजीवन उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। और ये पुरस्कार अकादमी के संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष के सम्मान में दिया जाता है। तो इसके संस्थापक और पहले अध्यक्ष कौन थे? वन कर्मन, इनका नाम था वन कर्मन। तो इन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। जो सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के वैज्ञानिक है वन कर्मन, इन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है, जानते रहिए। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के संस्थापक की, तो ये हैं डॉक्टर थियोडर वन कर्मन, जो कि मैंने अभी बताया। इनका पूरा नाम आप लोग ये जानिए, डॉक्टर थियोडर वन कर्मन। और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स यानी कि IAA का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर? फ्रांस के पेरिस में। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया? तो विकल्प हमारा यहाँ पर ये सही हो जाता है ईरान। ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया। इसके पीछे ईरानी सरकार ने भारत को परियोजना से हटाने का जो फैसला लिया, वो पैसा देने और परियोजना को शुरू करने में हो रही देरी को बताया है। और इस फैसले के बाद अब ईरान इस रेलवे परियोजना पर भारत की सहायता के बिना काम शुरू करेगा। ठीक है, भारत को इसमें से निकाल दिया गया है। भारत और ईरान द्वारा 2016 में चाबहार बंदरगाह से जहेदान तक, चाबहार बंदरगाह से लेकर के जहेदान तक रेल लाइन का निर्माण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब भारत को इस परियोजना से बाहर निकाल दिया है। किसने? ईरान ने। बात आ जाती है यहाँ पर ईरान की, तो ईरान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी है तेहरान। ठीक है, ईरान की राजधानी तेहरान है। और ईरान के राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके मुद्रा की, तो इसकी मुद्रा है ईरान की ईरानियन रियाल। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में IIT कानपुर के द्वारा कौन सा UV सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है C, शुद्ध। IIT कानपुर ने स्मार्टफोन SHUDH स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट
कीटाणुशोधन हेल्पर शुद्ध, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, इसे विकसित किया है। ये एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस है। इस डिवाइस में 15 वाट की 6 यूवी अल्ट्रावायलेट लाइट्स हैं, जिन्हें दूर से व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया जा सकता है। इसका जो प्री टेस्ट हुआ है, इसमें ये सामने आया कि इस डिवाइस का एक बार पूरी तरह से संचालन करने पर लगभग 15 मिनट में 10x10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित किया जा सकता है। 15 मिनट में ही 10x10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित किया जा सकता है इस डिवाइस के द्वारा, शुद्ध डिवाइस के द्वारा। ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दें, शुद्ध को अस्पतालों, होटलों, मॉल, कार्यालयों और स्कूलों जैसे सबसे ज़्यादा जोखिम भरे स्थानों पर कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में सहायता मिल सकती है शुद्ध के द्वारा। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आईआईटी कानपुर के निर्देशक जो वर्तमान में कार्यरत हैं, तो इनका नाम है प्रोफेसर अभय करंदीकर। प्रोफेसर अभय। क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ किसे बनाया है? बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, हेमांग अमीन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा हेमांग अमीन को अपना अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अंतरिम यानी कि फाइनल नहीं, अभी ये चेंज हो सकते हैं, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंतरिम रूप से हेमांग अमीन को बनाया गया है और ये राहुल जौहरी का स्थान लेंगे। राहुल जौहरी के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है और जो बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी के पद से इस्तीफा दे चुके हैं, यानी कि राहुल जौहरी ये बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया और इसकी जगह पर अंतरिम रूप से हेमांग अमीन को बीसीसीआई का सीईओ बनाया गया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मालदीव को आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट दिया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है भारत। भारत सरकार के द्वारा मालदीव के 61 द्वीपों को 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नगद अनुदान के तहत बाहरी स्वास्थ्य उपकरण, आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट्स सौंप दिए गए हैं। इस परियोजना से मालदीव सरकार की स्वस्थ जीवन शैली की नीति में योगदान की उम्मीद की जा रही, जिससे लोगों के फिटनेस उपकरणों तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित की जा सके और इसे वो यूज करके अपने डेली रूटीन को, खुद को हेल्दी रख सकें। यहाँ पर बात आ जाती है मालदीव की, तो मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। मालदीव की मुद्रा क्या है? मालदीव रुपया है। ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को। तो मोहन बागान रत्न किसे सौंपा जाएगा? गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को। तो यहाँ पर जो गुरबख्श सिंह है ये हॉकी लीजेंड है, हॉकी खेलने वाले खिलाड़ी थे, और यहाँ पर पलाश नंदी जो है ये क्रिकेटर हैं। तो इन दोनों के साल के मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और आपको क्वेश्चन है, हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी सही होता है, रुदेंद्र टंडन। तो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं रुदेंद्र टंडन, इन्हें अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया और ये वर्तमान में जकार्ता में आसियान के लिए भारतीय राजदूत के रूप में सेवारत है। और इनकी नियुक्ति अफगानिस्तान में भारत के वर्तमान राजदूत विनय कुमार हैं, इनके स्थान पर की गई है। अब यहाँ पर बात आ जाती है अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? अफगानी है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? अशरफ गनी। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, अमित शाह। ये केंद्रीय गृह मंत्री हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF परिसर में पीपल के पौधे का रोपण करके केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF
के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हाल ही में बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, विक्रम दुरईस्वामी। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम दुरईस्वामी को बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और ये वर्तमान में किसका स्थान लेंगे? रीवा गांगुली दास का स्थान लेंगे। ठीक है, रीवा गांगुली दास का स्थान लेंगे ये। और हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस जानी मानी सिरेमिक कलाकार का निधन हुआ? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ज्योत्सना भट्ट। विकल्प सी सही हो जाता है। तो प्रसिद्ध मृत्तिका कला यानी कि सिरेमिक आर्टिस्ट ज्योत्सना भट्ट का निधन हो गया और इनका जन्म 1940 में कच्छ में हुआ था। 1940 में कच्छ में हुआ था और बाद में वो, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हमारे हो जाते कंप्लीट। कर लेते हैं एक बार जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार के द्वारा रोको टोको अभियान शुरू किया गया? विकल्प बी सही होता, मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को इलाइट्स एक्सेलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? विकल्प ए सही होता है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2020 का वॉन कर्मन पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन ए सही होता है, के शिवन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया? ऑप्शन ए सही होता है, ईरान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में हाल ही में IIT कानपुर के द्वारा कौन सी अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया गया? ऑप्शन सी, शुद्ध। क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI ने अपना अंतरिम CEO किसे बनाया? हाल ही में BCCI ने अपना अंतरिम CEO किसे बनाया? तो ऑप्शन ए सही होता है, हेमांग अमीन। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मालदीव को आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट दिया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ए, भारत ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन सी सही होता है, यानी कि ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में अफगानिस्तान ने भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बी, रुद्रेंद्र टंडन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया? तो विकल्प ए सही हो जाता है, अमित शाह जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, विक्रम दुरईस्वामी। विक्रम दुरईस्वामी, इन्हें बांग्लादेश का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, विक्रम दुरईस्वामी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में किस जानी मानी सिरेमिक कलाकार का निधन हुआ? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है सी, ज्योत्सना भट्ट का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर का सुपरफास्ट रिवीजन भी हम लोगों ने कर लिया। देख लेते हैं कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, हाल ही में पॉल हैरिस फेलो सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? विकल्प हमारा यहाँ पर बी सही होता है, के पलानी स्वामी को। क्वेश्चन है, हाल ही में पोलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है अंद्रेज डूडा, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किसके द्वारा किया जाएगा? तो विकल्प सी सही होता है, गूगल के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की बाघ गणना 2018 ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन ए सही होता है, भारत। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्व कप चैंपियन फुटबॉलर का निधन हुआ? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, जैक चार्ल्टन। नेक्स्ट है, हाल ही में क्वेश्चन है, हाल ही में जियो प्लेटफॉर्मों में 0.1% की हिस्सेदारी किसने ली? ऑप्शन यहाँ पर सी सही होता है, क्वालकॉम वेंचर्स ने। नेक्स्ट है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किस पत्रकार का निधन हुआ? तो ऑप्शन है यहाँ पर ए सही होता है, नागीदास संघवी। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, तो आज के और कल के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। आप लोगों को कैसे लगे हमेशा की तरफ फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं हम आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में किस सरकार के द्वारा रोको टोको अभियान शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या कोई नहीं? विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? तो आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्लास हो जाती है कंप्लीट। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।